मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने के लिए इजाजत दी और फ्लोर ऑफ द हाउस ये दिया। सर, जी स्पीकर साहब मुझे बात तो करनी थी कुछ पेट्रोलियम के ऊपर। खालिद मंगसी साहब ने भी कुछ रेज किए इश्यूज बलोचिस्तान के, और वही इश्यूज पेट्रोलियम के हमारे पास सिंध में भी है। बहुत पुरानी वहां पे फील्ड्स हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई है कि वहां पे आज तक उन फील्ड से जहां से इतना गैस और ऑयल निकल रहा है वहां पे आज तक गैस मुहैया नहीं है। इसी तरह हमारे भी इलाके हैं वहां पे अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसके बाद भी अभी तक लगे नहीं है, लेकिन जहां पे सालों से टंडो आलम, पसायकी, कुन्नर, नवीद भाई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इनका दारू ऑयल फील्ड और इस तरह बाकी जो सांगड़ है और काफी इलाकों में वहां से सालों से गैस निकल रहा है और उन इलाकों को गैस नहीं दिया जाता। उसके अलावा मुझे सर किसान के कर्जों के लिए भी बात करनी थी। जो पिछले सालों में उनको ये कर्जे मिले हुए थे स्पीकर साहब, और पिछले साल की बारिशों में कुछ हालात ऐसे हो गए कि पूरी की पूरी जमीनें जब डूब गई तो वो जी सर, जब सर वहां पे इतनी ज्यादा बारिशें हुई और इलाके में सारी की सारी फसलें डूब गई तो किसान उस वक्त कर्जे नहीं भर सका और काफी इलाकों में उनकी जमीनों के ऊपर वहां पे जो बैंक्स हैं उन्होंने उनको लेके बेचने की कोशिश कर रहे हैं या उन जमीनों को, अपने टाइटल्स को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन स्पीकर साहब मसला यह है कि मैं अपने पीपुल्स पार्टी के ऑनरेबल मिनिस्टर्स को तो यहां पे देख रहा हूं बैठे हुए, लेकिन ना पेट्रोलियम के मिनिस्टर मौजूद हैं, ना इधर फूड सिक्योरिटी, ना अपना फाइनेंस के मिनिस्टर मौजूद हैं। कंटिन्यूसली ये कहते रहते हैं कि जब हम लोगों को बुलाया जाता है, इधर पूरा महीना बिठा के इस पूरी एक्सरसाइज से गुजारा जाता है बजट की, तो कम से कम इनको भी सीरियस लेना चाहिए। यहां तो अगर सेंस ऑफ द हाउस चाहिए तो फिर हमें इधर बिठाएं। अगर पार्लियामेंट को इनके लिए कोई उसका वो नहीं है तो फिर हमें भी इधर बैठा के क्या फायदा सर? ये पार्लियामेंट के साथ मजाक है, ये आपके साथ मजाक है, और मैं समझता हूं कि ये हमारी बेइज्जती है, इस पार्लियामेंट की बेइज्जती है कि हर बार सर हम इधर आके बैठते हैं, हर बार हम ये बात करते हैं कि इधर मिनिस्टर्स मौजूद हों ताकि पूरा महीना अगर हम पूरी इस एक्सरसाइज से गुजरते हैं तो कम से कम वो बैठ के इधर हमारी बात सुने, इस हाउस का सेंस लें और उस हिसाब से इस मुल्क को डायरेक्शन दें। कम से कम फाइनेंशियल डायरेक्शन इसी तरह बनती है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर सर हमें भी ना बिठाएं प्लीज। मैं तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल के तहत जो है बाउंड हूं कि मैं अपनी पार्टी के हुक्म पे वोट दूंगा, लेकिन अगर वो ना होता तो यकीन माने ना मैं वोट देता ऐसी एग्जीक्यूटिव्स को, और ना ही जो है मैं अपने सारे कोलीग्स को भी रिक्वेस्ट करता कि उठ के चले जाएं वोटिंग के टाइम पे, ताकि इनको पता चले कि पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट क्या होती है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज इससे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि बात यह है कि ना मिनिस्टर्स मौजूद है, ना मिनिस्ट्री में से कोई और मौजूद है, तो हम बात करके हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, इस पार्लियामेंट की बेइज्जती करवा रहे हैं। इसलिए अंडर प्रोटेस्ट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच सर। जनाब मीर